मुनाफा वसूली अमेरिकी बाजार में हमें फाइनली अब देखने को मिली है। बड़ी वजह क्या रही है? ऑलराइट स्वाति, गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है, करेक्शन तो कल आया, दिन के निचले स्तर पर तीनों ही बड़े इंडिसेस अमेरिका में बंद हुए हैं, लेकिन नॉट बिफोर दे मेड देयर लाइफ हाई। डाउ, एस&पी, यहां पर हमने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई बनने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। अगर एस&पी की बात करें, 6,965 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये गिरा है और ये लगातार दूसरे दिन हमने देखा इस साल लाइफ हाई बना है और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, जैसे आपने कहा। ऑल टाइम हाई से 45 अंक गिर के हमने देखा एस&पी बंद हुआ है। डाउ में भी कुछ इसी तरह का एक्शन रहा। इस साल की तीसरी रिकॉर्ड हाई लेवल यहां पर बनते हुए हमने देखे, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो ये अपनी ऑल टाइम हाई से 625 अंक गंवाकर बंद हुआ है। सिर्फ एकमात्र नैस्डैक था जो कि हरे निशान में जैसे तैसे बंद होने में कामयाब रहा। लगातार तीसरे दिन यहां पर हमने हरे निशान में क्लोजिंग देखी, लेकिन दिन की ऊंचाई से ये भी 140 अंक गंवाकर ही बंद हुआ है, भले ही ये डबल डिजिट में थोड़े से स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ हो। हमने देखा अमेरिका में जो जॉब्स ओपनिंग के आंकड़े निकल कर आए उसमें अनुमान से कहीं ज्यादा तेज गिरावट आई है। अब ये तो पॉजिटिव नोट के तौर पर देखा जाएगा कि लेबर मार्केट अभी भी आपका वीक है, लेकिन इसके सामने जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की रफ्तार आई है वो अक्टूबर 2024 के बाद सबसे तेज है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था और साथ ही प्राइवेट हायरिंग के नंबर्स काफी मजबूत है। अब अमेरिकी मार्केट देखना चाहेगा कि शुक्रवार को सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े निकल कर आएंगे। वो कैसे रहते हैं, क्योंकि वो तय करेंगे कि आगे फेडरल रिजर्व की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस दिशा में जाती हुई नजर आती है। इस बीच हमने देखा एनवीडिया, अल्फाबेट जो कि मेगा कैप्स हैं अमेरिकी मार्केट के, यहां पर 1 से 2.5% की मजबूती दिखी, लेकिन इसके सामने बैंकिंग फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रेशर था। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, ये 2% से ज्यादा की गिरावट लेकर बंद हुए हैं। डॉलर इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। अब ये एक फैक्टर है, ट्रिगर है, जिस पर नजर रखनी होगी। 98.5 के पास हमने उसमें क्लोजिंग देखी, लेकिन 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड सुस्त रही है। अब डॉलर इंडेक्स में ये जो स्ट्रेंथ देखने को मिली, इससे कमोडिटी बाजार की जो मजबूती है उस पर ब्रेक लगता हुआ देखा। पर्टिकुलरली प्रेशियस मेटल्स प्रभावित हुए। सोने की बात करें, 2 दिनों की तेजी पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 24-25 डॉलर की ही करेक्शन देखने को मिली। चांदी में हाँ बड़ी गिरावट आई है, 3% के आसपास की, और हमने इसे 79 डॉलर के नीचे बंद होता हुआ देखा। कच्चा तेल दूसरे दिन यहां पर कमजोर रहा और ये बहुत इंटरेस्टिंग था स्वाति, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में जो वीकली भंडार के आंकड़े आए हैं, अनुमान था कि 11 लाख बैरल बढ़ेंगे, उसके सामने 38 लाख बैरल की गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्लोबल ओवर सप्लाई का जो कंसर्न है वो देखने को मिल रहा है क्रूड के मार्केट में। बेस मेटल्स की रिकॉर्ड तेजी पर ब्रेक लगा है। कॉपर कल 0.3% गिरा है, एल्यूमिनियम 5 दिन और जिंक में 3 दिनों की एक तरफा तेजी पर ब्रेक लगा है। याद रखिएगा ये दोनों मेटल्स भी 3 और 4 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए नजर आए थे। निकेल ये भी 19 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा था। कल प्रॉफिट बुकिंग आई, 4% की गिरावट देखने को मिली। नेचुरल गैस ये ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, 6 दिनों की एक तरफा गिरावट पर ब्रेक लगा। और अरेबिका कॉफी ये 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है, लगातार चौथे दिन यहां स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है।